कुछ देर पहले बाबर आजम 0 पे आउट हो गए हैं, तो दूसरी बॉल के ऊपर बाबर आजम को डक के ऊपर आउट कर दिया। चाहे पाकिस्तान की टीम हो चाहे पेशावर ज़ल्मी की टीम हो, जब बाबर आउट होता है वो जिसको कहते हैं ना लड़खड़ा जाती है, क्योंकि बाबर आजम टीम को लेके चलता है। देखिए बात ये नहीं है, हम बड़ा प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो है वो गेम से नहीं बड़ा होता, मुल्क से नहीं बड़ा होता और शहर से नहीं बड़ा होता। पबजी का एक भी रन्स नहीं है। बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ने 0 पे आउट कर दिया। जी हाँ, बाबर आजम का PSL 2025 का स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और आमिर के हाथों बाबर आजम जो है वो 0 पे आउट हुए हैं। और दोस्तों, मोहम्मद आमिर का आपको पता होगा, वो एक पाकिस्तानी बंदा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। बंदे ने PSL के शो में बैठ के PSL को बजा दिया और IPL को बता रही है कि बेटा मैं तो IPL खेलूंगा, मैं PSL को वाले पे चलाऊंगा। ये मोहम्मद आमिर कह रहा है। मैं ये देखना चाहूंगा कि बाबर आजम इस PSL के अंदर अपनी फॉर्म को वापस लाते हैं कि नहीं। अब आते जरा बाबर आजम के ऊपर। देखिए, बाबर आजम बड़े अरसे से उस रिदम में नहीं है। ये PSL उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने रिदम में वापस आने के लिए, लेकिन वही आते साथ ही आउट होकर चले गए और फिर आमिर सामने थे। अब बाबर आजम का ये हिसाब है कि लेकिन आमिर की जो बात कामी कर रहा है, टू गुड बॉलर है, उसने सही बात बताया कि मैं अभी भी रिटायरमेंट वापस ले सकता हूं। मोहम्मद आमिर ने बेसिकली एक पॉडकास्ट में ये कहा कि अगर मुझे IPL खेलने का मौका मिला तो मैं खेलूंगा। तो मोहम्मद आमिर से सवाल किया गया कि अगर मौका मिला, तो आमिर का जवाब यह था कि हाँ, अगर मौका मिला तो मैं IPL खेलूंगा, PSL नहीं खेलूंगा। जी हाँ, बाबर आजम को आमिर ने पहले ही अपने ओवर में आउट किया और जो है वो क्या कमाल का वो जो है रोसव ने कैच पकड़ा और बिल्कुल जो है वो बाबर आजम जैसे कोई जो है वो बिल्कुल क्लूलेस सीधा सीधा कैच जो है हाथ में दे दिया। और मोहम्मद आमिर का जो सेलिब्रेशन था वो सारा कुछ बता रहा था, क्योंकि आज लोग जो है वो बाबर आजम के नाम की जो है वो माला जप रहे थे। जय हिंद दोस्तों, PSL की क्या लेवल है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटायर्ड बॉलर मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर में पाकिस्तानियों के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम को आउट कर दिया। 200 प्लस का टारगेट चेस करते हुए वैसे भी अगर बाबर आजम खेल जाते तो वो इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन पाकिस्तानी उनको किंग कहते हैं। अच्छा, बाबर आजम को देखने के लिए भी 2-4 हज़ार ही लोग आए, ठीक है, और 2-4 हज़ार लोगों के सामने भी बाबर आजम ने हक दिया एक तरीके से, मैं यही कहूँगा। क्योंकि PSL में एक तो बाउंड्रीज भी छोटी कर दी गई हैं यार, 50-50 मीटर की बाउंड्री कर दी है कि आप लोग भी छक्के मार दो आराम से, ठीक है। ऐसी बाउंड्री पे भी बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी तो क्लेम करते हैं कि विराट कोहली से भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन लेवल आप चेक कर सकते हैं कि रिटायर्ड बॉलर जो शायद 40 को टच कर रहे हो, उन्होंने, वो भी स्पिनर नहीं पेस बॉलर, उन्होंने आउट कर दिया। हालांकि मोहम्मद आमिर मैं मानता हूं कि अपने समय पे अच्छे बॉलर रहे, लेकिन आज के टाइम में पेस बॉलर एज बढ़ जाए और वो इतना इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन वो इफेक्टिव हुए PSL में। यार PSL में तो आप मान के एक्सपेक्ट करके चले कि जो रिटायर्ड प्लेयर है या नकारे प्लेयर है वही खेलेंगे। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने एक और स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर IPL खेलने का मौका मिले। जी हाँ, बाबर आजम को आमिर ने पहले ही अपने ओवर में आउट किया और जो है वो क्या कमाल का वो जो है रोसव ने कैच पकड़ा और बिल्कुल जो है वो बाबर आजम जैसे कोई जो है वो बिल्कुल क्लूलेस सीधा सीधा कैच जो है हाथ में दे दिया। और मोहम्मद आमिर का जो सेलिब्रेशन था वो सारा कुछ बता रहा था, क्योंकि आज लोग जो है वो बाबर आजम के नाम की जो है वो माला जप रहे थे। बाबर आजम मची हुई थी और उस बाबर आजम के लिए जिसके लिए क्राउड आया हुआ था उसे आमिर ने 0 पे आउट कर दिया। और बाबर आजम का हाल तो हमेशा से यही रहता है कि जब जब 200 प्लस का टारगेट होता है, बाबर आजम साहब सबसे पहले आउट होके बाहर जाते हैं। तो मोहम्मद आमिर से सवाल किया गया कि अगर मौका मिला, तो आमिर का जवाब यह था कि हाँ, अगर मौका मिला तो मैं IPL खेलूंगा, PSL नहीं खेलूंगा, ठीक है। अब जाहिर बात है, आमिर IPL के लिए एक कंटेंडर बन जाएंगे आने वाले साल 1.5 में, जब उनको UK का पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आमिर, जो मुझे ये लगता है कि वो ड्राफ्ट्स में तो डेफिनेटली जाएंगे और IPL में सिलेक्ट होने का भी मुझे तो नहीं लगता उनका कोई प्रॉब्लम होगा। तो वो PSL को छोड़ के IPL खेलेंगे, तो उस पर आमिर को ना फतवे दिए जा रहे हैं कि गद्दारी है तो ये है तो वो है। आए सदके, मैं कुर्बान। T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट क्या है? एंटरटेनमेंट। आमिर बॉलर है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो एंटरटेनर भी है। वो बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो अब खेलता नहीं है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बिड लगती है, ठीक है। और जिस टीम को भी समझ में आती है कि आमिर उनकी प्लेइंग 11 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो मोहम्मद आमिर को पैसे देकर उससे उसकी सर्विसेज ले लेती हैं। ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके घर में प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, गार्डनिंग का गार्डनर आता है, ठीक है। ये लोग आते हैं,
आप इनको पे करती हैं, इनकी सर्विसेज लेती हैं। नलका ख़राब है वो ठीक करवा लिया, अपना चूल्हा ख़राब है वो ठीक करवा लिया, बिजली का कोई काम है वो ठीक करवा लिया, घास फूस बहुत हो गई है वो कटवा ली। ऐसे ही होता है ना। आपने कभी अपने प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, गार्डनर को ये बाइंड किया है कि तुम चूँकि लेट्स सपोज पीछे से मेरे इलाके के हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ ये काम मेरे घर के करोगे जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा? कभी किया? करना भी मत। पूछो क्यों? इलेक्ट्रिशियन जो है ना वो पता है क्या करेगा? वो आपको कहेगा कि सर ये ज़रा 2 तारे पकड़कर छील दें, मेरे दांतों में दर्द है और मैं वो प्लास नहीं होता तारे छीलने वाला, वो मैं ला नहीं सका। तो आप जब वो तार छीलने के लिए अपने दांतों में देंगे ना, पीछे से वो स्विच ऑन कर देगा, टिक। और उसके बाद फिर ना पीएसएल होगी, ना आईपीएल होगी, ना आमिर होगा, आप होंगे और सामने फरिश्तों के एटलीस्ट कम से कम इतने लंबे लंबे छितर होंगे। यकीन करें, प्लम्बर को ये कहेंगे तो जो नलका उसने ठीक करना है वही नलका आपके पिछवाड़े में जो होज बना हुआ है उस पर फिट कर देगा। तालाब तालाब तालाब, होज तालाब। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? गार्डनर भी यही काम करेगा। अगर आप उसे ऐसी बात करेंगे तो उसके पास जो घास काटने वाली लंबी कैंची होती है ना, वो रखेगा आपके सामने और कुक कर देगा। अब उसमें डिपेंड ये करता है कि आपका क्या कटेगा। टू रिस्की। बात सुनो, खुदा का नाम है बंद कर दो यार ये फतवे। आमिर एक अच्छा बॉलर है, आपकी पाकिस्तान, अब आप उसको पाकिस्तान खिलाने की बात कर रहे हैं। आपके पीसीबी ने वर्ल्ड T20 के बाद आमिर को अप्रोच ही नहीं किया। ये आपकी क्रिकेट का हाल है। आमिर T20 का बुरा बॉलर है? नहीं है, ठीक बॉलर है। आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम और चला सकते थे, आप उसकी सर्विसेज से फायदा उठा सकते थे, कोई बच्चा बुच्चा उसके साथ करके उसको पॉलिश करवा सकते थे। लेकिन आपके पीसीबी के करताओं धरताओं में इतनी अक्ल ही नहीं है। आमिर को क्यों मना कर रहे हैं आप T20 लीग्स खेलने से? जहां पर उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां पर वो जाएगा और जाना उसका हक है। अबे जिस मुल्क में दही का एक रेट नहीं है, कोई 120 लेता है, कोई 130 लेता है, कोई 140 लेता है, और दही की क्वालिटी सब ग्रोसरी वालों की एक ही है, तो फिर वहां पर आप आमिर को कह रहे हैं कि ज्यादा पैसे ना कमाओ। क्यों? वजह, आमिर की जगह आप होते तो आप आईपीएल को मना कर देते। लेट्स सपोज आईपीएल आपको देती 1 करोड़ रुपया, लेट्स सपोज ना, 1 करोड़ तो वैसे वो मेरा ख्याल है कि मालशी वालशियों को दे देती होगी जितना उनके पास पैसा है। तो ऋषभ पंत को नहीं दिया 27-28 करोड़? और ऋषभ पंत ने किया क्या है अभी तक, ये भी आपके सामने है। अब प्लेयर अच्छा है, तारीफ भी उसकी करता हूँ, लेकिन जो अभी उसका करंट चल रहा है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। वो देते हैं वैसे, तो आमिर को अगर देते हैं तो आप किस मुंह से मना करेंगे? और आमिर की जगह आप होते, एक तरफ आपको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है एक काम का, उसी काम का आपको एक जगह के ऊपर लेट्स सपोज हाफ द रेट मिल रहा है 50 लाख, आप कौन सा करेंगे? काम सेम ही करना है आपने, आप 1 करोड़ वाला करेंगे। एक पाकिस्तानी और पीएसएल के शो में बैठ के अब सुन लेना, वो जिनके अंदर पता नहीं कोई 4 मुंह वाला कीड़ा है, जिनको आज तक रियलिटी समझ नहीं आई पीएसएल और आईपीएल की, उनको मैं अगर आज ना उनकी खोलने लगूं, अब खोल के सुन लेना, ये मैं पूरे का पूरा कंगा उनके अंदर डाल के खोलने लगा उनकी। देखो, कार्बिन बोश, मार्क चैपमैन, केन विलियमसन, एलेक्स कैरी, ये बंदे पीएसएल छोड़ के भागे हैं। बड़ी मिर्चें लगी, पीएसएल को छोड़ दिया है, ये क्या है, इज्जत नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है, ये वो प्रा ट्री ट्रू ट्रा, बड़ी मिर्चें लगी हुई थी। वो तो फॉरेन प्लेयर थे, उन्होंने, किसी ने पीएसएल को आईपीएल की वजह से छोड़ा, किसी ने पीएसएल को आईपीएल में कमेंट्री की वजह से छोड़ा, किसी ने वैसे ही पीएसएल नहीं खेली कि भाई उसमें कोई अच्छी क्रिकेट नहीं होती, वो फॉरेन क्रिकेट से समझ आती है। अब आपका अपना प्लेयर जो आपकी कंट्री की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है, वो पीएसएल के शो में बैठ के कह रहा है और उससे ओपनली क्वेश्चन किया जा रहा है कि एट अ टाइम, क्योंकि मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल जाएगी और वो आईपीएल के लिए अप्लाई करेगा, अगर वो सिलेक्ट हो गया तो वो खेलेगा। उससे क्वेश्चन हुआ मोहम्मद आमिर से कि अगर आपको एट अ टाइम आईपीएल और पीएसएल की इकट्ठी ऑफर आ जाती है तो आप किधर जाओगे? उस बंदे ने पीएसएल के शो में बैठ के पीएसएल को रोस्ट कर दिया। कहता मैं ओपनली ये बात कर रहा हूं कि मैं आईपीएल खेलूंगा। एक पाकिस्तानी ये कह रहा है कि मैं पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेलूंगा, और वो कुछ 2 टके के मेरे घंटे के वो जो कहते हैं ना कि आईपीएल से पीएसएल बेहतर है या पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, और वो जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर हैं
इसमें तनवीर अहमद जोकर, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, ये सब लोग आ जाते हैं जो बैठ के अपने ही मुंह से मियां मिट्ठू बनते हैं और वो कहते हैं कि भाईजान आईपीएसएल का तो स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर है, पीएसएल की तो क्वालिटी बड़ी है, आईपीएल हैज मनी बट नो टैलेंट। आओ पीएसएल देखो, पीएसएल बड़ा कमाल है, ये है फलाना टमकाना। बेटा अब कैसा फील हो रहा है जब आपका अपना बंदा मोहम्मद आमिर ये बैठ के आपके पीएसएल के शो में बैठ के कह रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के शो में बैठा हुआ था पीएसएल के, और 3 बंदों ने उससे ये क्वेश्चन किया और कहता है मैं तो ओपनली कहता हूं अगर मुझे आईपीएल और पीएसएल की इकट्ठी ऑफर आएगी तो मैं आईपीएल खेलूंगा। अब पता चला कि पीएसएल की क्या औकात है। बेटा फॉरेन प्लेयर छोड़ के जाता है ना तो समझ आती है। आपका अपना कह रहा है कि मैं नहीं खेलूंगा, आपका अपना बंदा कह रहा है मैं नहीं खेलूंगा। एक बात ये